अब ये राहुल गांधी की तारीफें शुरू हो गई हैं कि राहुल गांधी जी ने देखिए सारा दक्षिण सेट कर दिया है, सिद्धरमैया जीटीके वाला इशू सॉल्व कर लिया, तमिलनाडु में अलायंस बदल लिया, केरल में सतीशन केशव वेणुगोपाल जो है वो उन्होंने सॉल्व कर लिया। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये सब कर लिया है तो प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। और राहुल गांधी का भी ये साहस है कि 5 विधायक होकर आप उसके जिसके 106 विधायक हैं उसके बगल कुर्सी लगा के बैठे, मतलब ये साहस का काम है। लेकिन अगर उसको पॉलिटिकली देखेंगे तो बिल्कुल बड़ा काम किया है। अगर तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्यों में, एक में पावर का बहुत स्मूथ ट्रांजिशन उन्होंने करा दिया और दूसरे में अपनी भागीदारी तय कर ली, तो ये तो बहुत सुंदर है। वीडी सतीशन को बनाया वहां पर केरलम में, तो एक तरह से केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों जगह उनकी साझेदारी है। तेलंगाना पहले से उनका सत्ता का बड़ा केंद्र है, तो आप अगर देखें तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक आंध्र प्रदेश उनके लिए बाधा है। आंध्र प्रदेश में चूंकि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ अब अंडरस्टैंडिंग, शायद अलायंस नहीं तो अंडरस्टैंडिंग तो है जगन के साथ नहीं, लेकिन वो कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं। अच्छा। वो जगन तो हमेशा एंटी ही रहे, मतलब भले उनके पिता वो वाईएस राजशेखर रेड्डी वो कांग्रेसी थे, लेकिन ये तो उलट हो गया। बल्कि जगन की जो बहन है वो कांग्रेस में रहती, कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को तोड़ करके ही तो खड़े हुए जगन। लेकिन जो मूल जो बात है, कांग्रेस के हिस्से में इस वक्त तो अच्छी खबरें हैं, उसको दे दीजिए। मतलब मैं जो कह रहा हूं ना कि इस वक्त उसके हिस्से में बहुत अच्छी खबरें आई हैं। अब सवाल यह है कि जो आशंका विजय जी और प्रोफेसर साहब जता रहे हैं, क्या उसके लिए राहुल गांधी उतना अलर्ट अटेंटिव मोड में रहेंगे? सिद्धरमैया नुकसान ना करें, क्योंकि हाँ नुकसान ना करें, क्योंकि ये तो खतरा है ना भाई। और बाकी तो निर्णय ऐसे लिया जाता है भाई, यही दूसरा कोई निर्णय लेता तो आप आगे अच्छा ब्रेक पर जाने का समय हो गया। खबर तमिलनाडु की बात निकली तो बता दूं, आज विजय दिल्ली में है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी से नहीं मिले। पहले कहा जा रहा था मिलेंगे, मिले बगैर वो चले गए हैं। और AIADMK में अच्छी खबर यह है कि उसके जो 2 फाड़ हो गए थे वो फिर एक हो गए, वो फिर से फैक्शंस जो है वो माफीनामा भी जो 3 थे उनमें से एक ने तो माफीनामा भी लिखा, माफी मांगता हूं, उनसे गलती हो गई। हाँ, तो AIADMK की टूट बच गई। नहीं तो सिर्फ 15 लौटे हैं, 10 अभी भी इनके साथ ही है, उससे भी ग्रुप टूट चुका है, पूरा नहीं लौटा। 4 ने तो इस्तीफा देके टीवी को ज्वाइन कर लिया, स्वीकार भी हो गया, वो तो चले गए। बाकी जो गए थे उसमें से 15 वापस लौटे हैं, 10 अभी भी विजय के साथ है। उन्होंने बोल दिया है कि विजय के साथ ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो भी पूरा ग्रुप उसमें अंदर शिफ्ट नहीं हुआ है। ये खबर जो आप बता रहे हैं विजय की प्रधानमंत्री से मिलने के पहले की है या बाद की है? ये तो कल की घटना है। अच्छा ठीक नहीं, लेकिन अगर ये है घटना तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हम लोग कह रहे हैं कि 5 विधायक देके, तो क्या विजय इंतजाम कर रहे हैं? क्या कुर्सी बगल में लगा ली थी, हम अभी तो प्रशंसा कर रहे थे ना, आप तुरंत आप जानबूझ के ऐसा कंकड़, उनको जरूरत नहीं रहेगी कांग्रेस की, तो फिर नहीं रहेगी आने वाले, अगर नहीं रहेगी